friends, welcome to the first lecture of earthquake resistance building construction 7th chapter disaster management। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट, ठीक है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डिसास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमारे जो है इन्वायरमेंट के अंदर या सोशल के डिस्टेंस के अंदर, सोशलिटी के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारी जो है विपत्तियां या आपदाएं आती रहती हैं। तो जिससे निपटने के लिए हमें जो है डिसास्टर मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजमेंट के तौर पर जो है कार्य करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट जो है उन सभी चीज़ों से बचाव के लिए कार्य करती है। तो जो हमारे सबसे पहले आता है कि डिसास्टर क्या है। ठीक है, डिसास्टर जो है एक सीरियस जो है विघटन की परिस्थिति होती है जो समाज के अंदर, ठीक है, जो फैली होती है। ठीक है, तो वो नुकसान करती है। उसका सामना करने के लिए तो जो है आपदा, ठीक है, जितनी भी आपदा रहती है तो उसका सामना करने के लिए डिसास्टर मैनेजमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है या आपदा प्रबंधन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर क्या है? तो ए सीरियस डिसरप्शन of the functioning of society causing widespread human material or environmental losses, environmental losses which exceed the ability of society, या affected society of the society या affected society to cope using its own resources, जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके उसका जो सामना करती है। इसका जितने भी अफेक्टेड सोसाइटी के अंदर जितने भी अपनी जो एबिलिटी को जो बढ़ा करके, तो जो मटेरियल या वुमेन का जो उसके अंदर जो फैला होता है, ठीक है, विघटन या जो उसमें खराबी होती है, उसको जो है सुधारना या आपदा को सुधारना जो है क्या कहलाता है? डिसास्टर कहलाता है। तो डिसास्टर के जो मेन फीचर्स कौन कौन से रहते हैं? नंबर 1 अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता। मेन फीचर्स ऑफ डिसास्टर, आपदा के कौन कौन से फीचर्स रहते हैं? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी भी आ सकती है, अनिश्चित टाइम है, तो विपत्ति का जो कोई टाइम नहीं है, ठीक है, किसी भी समय भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी,
यानी कि किसी भी समय, कोई निश्चित समय नहीं होता इसका, ठीक है। अनफैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी, लोकप्रियता, यानी कि किसी प्रकार की उसके अंदर जो है लोकप्रिय नहीं होती, कोई भी उसके अंदर गुण वगैरह नहीं होता है, तो वो कैसा भी नुकसान कर सकती है। नंबर 3 स्पीड, तेजी से आती है, ठीक है, स्पीड से आती है, यानी कि बहुत तेजी से आपदा आती है, ठीक है। अर्जेंसी, तत्कालिक आती है। नंबर 4 अर्जेंसी, ठीक है, तो अर्जेंसी एकदम से आ जाती है, ठीक है, तत्कालिक आ जाती है। थ्रेट्स, क्या लेकर आती है? खतरे, थ्रेट्स यानी कि खतरे लेकर आती है, ठीक है। तो ये सारे पांचों चीजें जो है मेन फीचर्स रहते हैं किसके? आपदा के, ठीक है, डिजास्टर। तो ये सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो क्या अनिश्चितता, और अलोकप्रियता, स्पीड तेजी से आती है, अर्जेंसी में आती है, ठीक है, एकदम से आ जाती है, और थ्रेट्स खतरे का अनुभव करवाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये कैसे कैसे आती है, तो टाइप्स क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, कितने टाइप के होते हैं, तो ये अलग अलग दो प्रकार से होती है, जो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से जो है ये आपदा आती है, ठीक है। तो नेचुरल कैसी होती है और जो है मैन मेड कैसी रहती है, ठीक है, दो प्रकार से होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। तो मेजर नेचुरल डिजास्टर जो है डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर। तो नेचुरल सबसे पहले अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप जो आता है, ठीक है, और नंबर 2 साइक्लोन, चक्रवात, ठीक है, चक्रवात, ठीक है, ड्रॉट, सूखा, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। नंबर 4 फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है, और साइक्लोन, ड्रॉट और फ्लड ये नेचुरल डिजास्टर रहते हैं जो आपदा आती है, ठीक है। मैन मेड क्या रहती है? कोल्ड वेव, नंबर 1 कोल्ड वेव, शीतलहर, ठीक है, शीतलहर। नंबर 2 हॉट वेव, जो गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, ग्रीष्म लहर। नंबर 3 थंडरस्टॉर्म, सॉरी ये माइनर नेचुरल डिजास्टर है, माइनर नेचुरल डिजास्टर। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है, आंधी तूफान जो आते हैं, आंधी
कीचड़ वगैरह, ठीक है, तो वो रिस जाती है धरती, तो कीचड़ वगैरह से जो आते हैं, ठीक है, कीचड़ वगैरह फिसल जाते हैं। स्टॉर्म आंधी, नंबर 5 स्टॉर्म आंधी। तो ये माइनर नेचुरल डिजास्टर है, ये मेजर नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने मेजर मैन-मेड डिजास्टर्स और माइनर मैन-मेड डिजास्टर्स। मैन-मेड डिजास्टर्स, मेजर मैन-मेड डिजास्टर्स। तो मेजर कौन कौन से रहते हैं? सेटिंग ऑफ फायर्स, ठीक है, आग वगैरह, सेटिंग ऑफ फायर्स, ठीक है, और एपिडेमिक या महामारी, ठीक है, जो महामारी फैल जाती है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, तो वनों की जो कटाई वगैरह करते हैं, ठीक है, और पोल्यूशन, पोल्यूशन ये ड्यू टू वार एंड केमिकल्स, केमिकल से जो पोल्यूशन होता है, एंड ड्यू टू वॉर, युद्ध वगैरह या लड़ाई वगैरह लग जाती है। तो ये सारे तो मेजर मैन मेड डिजास्टर रहते हैं, ठीक है, जो विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो माइनर में आ गया रोड ट्रेन एक्सीडेंट, रोड ट्रेन एक्सीडेंट्स, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये सारे माइनर रोड या ट्रेन एक्सीडेंट, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, किसी प्रकार का भी इंडस्ट्री के ऊपर संकट आ जाना या उसको जो है क्राइसिस हो जाना, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो वो जो भी रहता है, ठीक है, जैसे कि एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सेकंड रिस्क, तो रिस्क कितना है? तो ये था टाइप्स, कितने टाइप के जो मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं, जो कि विनाशकारी हो सकते हैं। रिस्क कितना रहता है इसके अंदर? नंबर 2 रिस्क, पहले वाला डिजास्टर, नंबर 2 रिस्क। तो ये कॉमन डिजास्टर्स रहते हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कौन कौन से? नंबर 2 रिस्क, रिस्क का कैसे होता है? रिस्क इज मेजर ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू hazards events of the particular magnitude
occurring in the given areas over a specific time period। तो थोड़े समय में कितने प्रकार का जो है उसमें रिस्क लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर जोखिम होता है, ठीक है। तो जो जोखिम होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो लेवल कौन कौन से है। नंबर 1 नेचर ऑफ हजार्ड्स, नेचर ऑफ हजार्ड्स, ठीक है। तो जो है जोखिम लिया जाता है, ठीक है, जो वुल्नरेबिलिटी क्या होता है, तो जो भेदता, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स विच आर अफेक्टेड, जो अफेक्ट करते हैं वो सारे भेद, ठीक है, जोखिम जितने भी रहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो भी उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो ठीक है, उनका जो है रिस्क के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी ये क्या है, विच कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस एंड जियोग्राफिक एरिया लाइकली डैमेज्ड पर्टिकुलर हजार्ड्स टू अकाउंट ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ये सारे तो जो रिस्क लिया जाता है या भेद करते हैं, ठीक है, किसी भी तत्व का जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में जो है पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस किस से हमें रिस्क होता है या जोखिम बड़े हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3 वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी तो ये क्या आती है, तो जो कम्युनिटी में या स्ट्रक्चर के अंदर या जो भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जियोग्राफिक एरियाज, जो भी वो एरिया है, कितना एरिया जो है डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो जो जितना भी अकाउंट ऑफ नेचर्स या कंस्ट्रक्शन या प्रोमिक्सिविटी ऑफ हजार्ड ट्रेन और डिसास्टर प्रोन एरियाज, कितना भी जो है जितनी भी आपदा आई है वो प्रवृत्त एरिया कितना भी है, ठीक है, तो वो सारा क्या कहलाता है, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा नंबर 4 हजार्ड्स, इसका जोखिम कितना है, हजार्ड्स, तो ये भी जोखिम, ठीक है। तो फिनोमेनन दैट पोज a threat of to people structure or economic assets and which may be lead to disasters, तो वो कितने प्रकार के जो है impact intensity of practicity of phenomenon, how people environment and infrastructure are affected by the phenomenon। तो जितना भी स्ट्रक्चर जो है डैमेज हुआ है, ठीक है, तो ये डिसास्टर रिस्क जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को, तो ये रिस्क आ जाता है, ठीक है। तो जितना भी रिस्क रहता है डिसास्टर का तो वो सारा ये रहता है, ठीक है। तो कितने एरियाज में जो अपना वो नुकसान हुआ है, ठीक है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट, तो ये था डिसास्टर, आपदा कहाँ कहाँ आती है और इसके क्या क्या नुकसान का कितना जोखिम हो सकता है, तो उन सब चीजों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट आता है डिसास्टर मैनेजमेंट।
जो आपदा से निपटने का कार्य करती है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इफेंसिव या इफेंसिवली मैनेजिंग ए डिजास्टर सिचुएशन, ए डिजास्टर situation is known as disaster management. तो वो क्या कहलाती है? डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, जो इफेक्टिवली रहती है, प्रभावी और कुशल प्रबंधन। ठीक है, एफिशिएंटली efficiently efficiently मैनेजमेंट। ठीक है, जो कुशल और प्रभावी मैनेजमेंट रहती है, तो वो जो इससे डिजास्टर से निपटने का जो सिचुएशन रहती है, ठीक है, आपदा की जो भी सिचुएशन रहती है उससे निपटने का कार्य करती है, तो वो क्या कहलाती है? डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से जो फेस करती है? सबसे पहले जो डिजास्टर को फेस करती है, ठीक है, तो वो जैसे प्री डिजास्टर फेस, नंबर 2 इमरजेंसी फेस, नंबर 3 पोस्ट डिजास्टर फेस। तो ये 3 प्रकार से जो है अपना मैनेजमेंट बनाती है, अपना जो है योजना बनाती है, प्लान बनाती है कि सबसे पहले इसको प्री डिजास्टर फेस करती है, उसके बाद इमरजेंसी फेस, फिर पोस्ट डिजास्टर फेस। ठीक है, तो ये सारी डिजास्टर इम्पैक्ट या इमरजेंसी फेस क्या रहती है? तत्परता। ठीक है, तो इमरजेंसी फेस में इम्पैक्ट, इमरजेंसी फेस, फिर प्रिपेयर्डनेस या प्री डिजास्टर फेस, ठीक है, उसके बाद मिटिगेशन। पहले प्रिपेयर्डनेस करती है, प्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर करती है अपने आप को, ठीक है, पूरी तरह से प्राथमिक जो है आपदा के लिए। ठीक है, फिर मिटिगेशन करती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या करती है? फिर उसके बाद रिस्पॉन्स पोस्ट डिजास्टर फेज। रिस्पॉन्स पोस्ट डिजास्टर फेज। सबसे पहले रिस्पॉन्स लेती है कि क्या कुछ वहां पे घटित हुआ है, तो उन सभी चीजों के बारे में। रिहैबिलिटेशन, से पुनर्वास करती है। ठीक है,
समन भेजती है, ठीक है, प्री डिजास्टर केस में। ठीक है, इमरजेंसी में क्या करती है, सबसे पहले रिस्पॉन्स देती है और उसके बाद उसको जो है पूरी तरह से प्रिपेयर होती है, तो प्रिपेयर करके मिटिगेशन करती है, समन भेजती है, ठीक है, तो जो भी उसका पुनर्वास कर देती है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये साइकिल रहता है। तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो ये आगे हम करेंगे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और अर्थक्वेक डिजास्टर मिटिगेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।